एक बड़ी रोचक कहानी है शार्पन योर एक्स, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी तेज करो। एक बड़ी पुरानी और इंटरेस्टिंग कहानी है जिससे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एक लकड़हारा था जो जंगल में पेड़ काटने का काम कर रहा था। राजा ने उसको देखा कि वो काम के प्रति बहुत ही समर्पित है। ध्यान लगाकर, पूरी ताकत लगाकर वो अपना काम कर रहा था। यही सोचते हुए उस राजा ने उस लकड़हार को बुलाया और उसने जंगल में पेड़ काटने का काम दे दिया। उस लकड़हार ने बड़े उत्साह के साथ वो काम शुरू कर दिया। उसको अपने काम से राजा को भी प्रभावित करना था। पहले ही महीने में उसने करीबन 18 से पेड़ काट दिए। तो राजा भी बहुत खुश हुए, तो वो और ताकत से वो अपने काम में जुड़ गया। लकड़हारा ने अगले महीने और मेहनत की। वही मेहनत की तो उसने सिर्फ वो 15 ही पेड़ काट सका। तीसरे महीने तो और ध्यान देकर वही मेहनत से लगातार कोशिश की तो उसने पाया कि तीसरे महीने तो मुश्किल से 10 पेड़ ही वो काट सका। राजा जी ने जब मुलाकात की और उस लकड़हार से पूछा कि कितने पेड़ काट सकते हो, तो उसने बताया कि पता नहीं, मैं पहले महीने तो 18 पेड़ काट दिया, फिर 15, फिर 10 तक मैं पहुंच गया। लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लगता है कि मेरे शरीर की ताकत भी कम हो रही है। तब राजा ने एक अच्छा सा प्रश्न पूछा कि लकड़हार, तुमने अपनी कुल्हाड़ी आखिरी मर्तबा कब तेज़ की है? तो लकड़हार ने बड़े स्वाभाविक तरीके से बताया कि मैं जब से आया हूँ तब उसी कुल्हाड़ी को लेकर मैं पेड़ काटता हूँ, मेहनत भी ज़्यादा करता हूँ, ताकत भी ज़्यादा लगाता हूँ, लेकिन पेड़ जो उत्पादन हो रहा है वो कम हो रहा है। तो राजा ने बताया कि देखो, हर 1 घंटे के बाद तुमको तुम्हारी कुल्हाड़ी को तेज करना चाहिए। शार्पन योर एक्स। अगर आप बार बार अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ नहीं करोगे तो वही कुल्हाड़ी से आप ज़्यादा पेड़ नहीं काट पाओगे। यही से हमको एक सीख मिलती है कि कई बार हम जो भी काम करते हैं वो ज़्यादा ताकत से करते, लगातार भी करते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्किल है उसको हम तेज़ करना यानी कि शार्प करना भूल जाते हैं। इसी स्टोरी को मैं विद्यार्थियों की एग्ज़ाम के साथ जोड़ना चाहूँगा। जब भी विद्यार्थी मेरे को काउंसलिंग सेशन में मिलते हैं तब कहते हैं कि हम लोग सर मेहनत तो बड़ी करते हैं, टाइम टेबल भी बनाते हैं, लेकिन पता नहीं एग्ज़ाम टाइम पर हम लोगों से वो लिखा ही नहीं जाता है। तो यही क्वेश्चंस उसको पूछने की आवश्यकता होती है कि आपने अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज कब किया, कैसे किया। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो यही कहते हैं कि जो हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लेते हैं उसको वापस से हम लोग उसको रट्टा मारते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि रिवीजन के शब्द के अंदर ही सारी बातें बताई गई है। एक बार आपने जो क्वेश्चन आंसर आप पढ़ते हो वो आपने कंठस्थ कर लिए है तो वापस से उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको रिवीजन करना है। यानी कि जो आपने क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए हैं उसको विजुलाइज करना है, उसको समझने की कोशिश करना है, उस सारे आंसर को पिक्चराइजेशन फॉर्म में रखना है। आप पढ़ाई करो, ध्यान देकर क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करो, उसको वापस से विजुलाइज करो और ये रिवीजन यानी कि विजुलाइजेशंस सही तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे करने से आपको कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। जो भी स्टूडेंट अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उसको यही एक सजेस्ट करूँगा, पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और साथ साथ अपने शरीर को अच्छी तरीके से खुराक भी दीजिए और अपने मस्तिष्क को आराम यानी कि अच्छी गहरी नींद दीजिए। तो आप देखिएगा कि आपने अपनी स्किल के प्रति जो थोड़ा समय इन्वेस्ट किया है उसका परिणाम आपको अपने एकेडमिक रिजल्ट में अवश्य मिलेगा। तो याद रखिएगा, आप अपनी स्किल को कब शार्प करते हो?